नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑन भारत में अडी प्राइम टाइम के सुपर हिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑन भारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। और 4 का फायर में आज हम आपको कांग्रेस का कैश कोठरी दिखाएंगे, वो भी एक्सक्लूसिव। आखिर कांग्रेस का वो कौन सा नेता है जिसके घर पर नोटों की मशीनें नोट गिनते गिनते खराब हो जाती है, गर्म हो जाती है। बिल्कुल, इतना पैसा की भरने के लिए बैग्स नहीं है, बैंकों में जगह कम पड़ गई है। और इसी के साथ में आपको लिए चलेंगे अयोध्या, जहां पर राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कितना काम हुआ, कितना अधूरा है। लेकिन उसके पहले दिखा कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी रेड की चर्चा पूरे देश में हो रही है। धीरज साहू और उनके करीबियों के घर से इतना पैसा मिला है कि नोट गिनने वाली मशीनें हैंग हो गई। जी हाँ, इतना ही नहीं बल्कि इलाके के बैंक में कैश रखने की जगह तक नहीं बची है। अब लिहाजा आईटी के अधिकारी दूर के बैंकों से संपर्क कर रहे हैं। इलाके की दुकानों में बैग खत्म हो गए हैं, लिहाजा दूसरी जगहों से बैग मांगा जा रहा है, उसमें पैसा भरा जा रहा है। समझिए कितनी ज्यादा नकद की बरामदगी यहां पर की गई है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 5 कमरे अभी खुले हैं। कहा जा रहा है कि 15 कमरे खुलना तो अभी बाकी है। आप सोचिए, 5 कमरों से अगर इतना कैश यहां पर बरामद किया गया है और उसके बाद 15 कमरे बाकी, तो क्या स्थिति होगी। काली कमाई का पर्दाफाश। कांग्रेस सांसद के घर कुबेर का खजाना। आईटी रेड में 200 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त। झारखंड टू ओडिशा आईटी रेड से हड़कंप। पीएम मोदी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी करप्शन खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता करप्शन करने की बात करते हैं। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम खूब भ्रष्टाचार करेंगे और जमकर काली कमाई करेंगे। नोटों का यह बंडल उसी की तस्दीक कर रही है। भ्रष्टाचार को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेवजह और बिना सबूतों के हमला करने से बाज नहीं आते, लेकिन जब उनकी पार्टी के नेताओं के घरों से अरबों रुपए मिलते हैं तो राहुल गांधी का मुंह बंद हो जाता है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रताप साहू के ठिकानों से आयकर विभाग की टीम ने भारी मात्रा में कैश जब्त किया। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक साहू के करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने 2 दिनों से जारी छापेमारी में अब तक 200 करोड़ से ज्यादा कैश। क्या कहना चाहेंगे सर? 300 करोड़ की राशि इकट्ठी हुई है सर। 300 करोड़ पीएम ने भी ट्वीट करते हुए बोला है सर कि जनता का लूट के ये पैसे इकट्ठा किया गया। कुछ कहना चाहेंगे सर? सर, आईटी रेट पे कुछ कहना चाहेंगे? आइए जरा ग्राफिक के जरिए समझिए कि आईटी टीम की छापेमारी में अब तक क्या मिला। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के करीबियों पर छापेमारी हुई। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड पर आईटी एक्शन हुआ। शराब कंपनी के 3 राज्यों में 10 ठिकानों पर रेड की गई। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में छापेमारी की गई। अब तक 200 करोड़ से ज्यादा की कैश की जब्ती हो चुकी है, गिनती जारी है। आईटी टीम को ऑफिस में 9 अलमारियों में नोट मिले। 157 बैग में भरकर ट्रक से बैंक पहुंचाने पड़े नोट। नोटों के बंडलों को जिसने देखा आंखें फटी रह गईं। जब्त नोटों की संख्या इतनी ज्यादा कि गिनने के लिए मंगवाई गई मशीनें खराब हो गईं। आईटी रेड का सिलसिला जारी है, ऐसे में अभी और रकम मिलने की संभावनाएं। कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों से अकूत संपत्ति मिलने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर निशाना साधा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए सीधे राहुल गांधी पर हमला किया। जिस शराब कारोबारी के ठिकानों पर आईटी विभाग ने छापेमारी की, उसका कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से कनेक्शन है। शराब कारोबारी का किस तरह से कांग्रेस सांसद से कनेक्शन है, वो भी जरा समझिए। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के दफ्तरों पर छापेमारी हुई। कंपनी में कांग्रेस सांसद धीरज साहू बतौर सदस्य शामिल है। राजकिशोर साहू, स्वराज साहू और दूसरे लोग भी शामिल हैं। धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर शराब का बड़ा कारोबार है।
कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद के घर से और उनके संबंधी ठिकानों पर छापे में 200 करोड़ रुपए मिले हैं कैश। यानी दिस इज अनहर्ड ऑफ। तो भ्रष्टाचार कांग्रेस का कैसा पहचान है और था, यही इसमें साबित होता है। और इसलिए इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, 200 करोड़ कैश, तो ये बहुत ही, यानी भ्रष्टाचार का और सबूत क्या चाहिए। जनता को भी गुस्सा होना चाहिए और उन्होंने कहना चाहिए। नेता धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी से साफ हो गया कि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी पाक साफ है। अब आपको जरा ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि धीरज साहू कौन है। धीरज साहू कांग्रेस के नेता हैं, झारखंड से राज्यसभा के सांसद हैं, बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति परिवार से आते हैं। भाई शिव प्रसाद साहू सांसद रह चुके हैं। धीरज साहू 1977 में राजनीति में आए। जून 2009 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड पर टैक्स चोरी के शक में आयकर विभाग के अधिकारियों ने कई जगहों पर छापेमारी की। आयकर विभाग की टीम के साथ सीआईएसएफ के जवान शामिल थे। कांग्रेस कैसे मना करेगा जब पैसा उनका है, चोरी किया वाला पैसा है, मना कैसे करेगा कांग्रेस? सर, पीएम ने ट्वीट किया कि एक एक पैसे जो भ्रष्टाचारियों ने लूटे हैं वो बरामद किए जाएंगे जनता के। तो प्रधानमंत्री जी जब कह दिया तो कार्रवाई तो होगा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में। हालांकि छापेमारी को लेकर कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी अपना मुंह कब खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह से जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान कर देती है। गौरव और रंजीता झा इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। गौरव, कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ 5 कमरे खुले हैं, तब 200 करोड़ से ज्यादा की नगद की बरामदगी की गई है। 15 कमरों पे अभी एक्शन होना बाकी है। बिल्कुल, देखिए आयकर विभाग की जो ये छापेमारी चल रही है, इसमें जो 3 प्रदेशों में ये पूरी छापेमारी चल रही है, उनमें खास करके जो झारखंड में छापेमारी हुई है उनमें तकरीबन 15 कमरे हैं, जिनमें से 5 कमरों को खोला गया है। अलमारियां जो हैं वो नोटों से पड़ी पड़ी और 100, 200, 500 के ये नोट जो हैं वो बरामदगी बताई गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एंगल जो निकल कर आ रहा है कि अभी इस पूरी जो कंपनी है, इसमें चाहे बलदेव साहू कंपनी हो, चाहे बौद्ध डिस्टिलरी हो, जो कि उड़ीसा में 40 सालों से देशी शराब बनाने का काम कर रही है, क्या वो टैक्स इवेजन करती थी, यानी कि टैक्स की चोरी करती थी? दूसरा, क्या इस पूरे मामले में हवाला ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि हवाला ट्रांजैक्शन इतने बड़े अमाउंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आता है। तो अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर ईडी की एंट्री इसमें, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय इसमें जांच करेगा और क्या इन पैसों का दुरुपयोग किसी तरह की इलीगल एक्टिविटीज या गैर कानूनी गतिविधियों, मसलन अपराध के लिए या चुनाव को प्रभावित करने के लिए या किन्हीं अन्य पैसों के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये एक बड़ा मामला बन जाएगा। यहाँ पर आगे, यहाँ पर जिस तरह आप कह रहे हैं प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आगे बढ़ाई जाएगी। रंजीता भी जुड़ी हुई है। रंजीता, बयान किस तरह के आ रहे हैं, क्या रिएक्शन है जब इस तरह से भंडार का भंडार वहां पर निकल रहा है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं और नेता अपनी तरफ से अलग अलग बयान देते नजर आ रहे हैं। अलका लांबा से भी कुछ देर पहले हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के जो सांसद है, बीजेपी के जो नेता हैं, उन लोगों के खिलाफ आरोप नहीं लगते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का वो जिक्र कर रही है कि बीच मध्य प्रदेश के चुनाव में उनके बेटे का वीडियो वायरल हुआ था और किस तरह से पैसे की लेन देन की बात हुई, लेकिन उस पर ईडी या सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करती है। और जो बिजनेसमैन है, सांसद भी है कांग्रेस पार्टी के, उनको उनके घर पे छापेमारी हो रही है। अगर कहीं से कैश मिला है तो सीधे तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को इस तरह से ले रही है। इससे पहले हमने टीएस सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी बात की थी और उनका कहना था कि ठीक है, मामला अगर है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जांच से पहले कांग्रेस पार्टी, यानी कि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो भी जांच होगी जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, खासतौर से कांग्रेस। फिलहाल गौरव और रंजीता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो हैरान कर देती हैं, आंखें चौंधिया जाएंगी। देखिए जरा, ये कोई नोटों का शोरूम नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां पर अलमारियों में सिर्फ नकद ही नकद भरे हुए हैं। और ये अपने आप में तस्वीरें हैरान कर देती हैं। नोटों को गिनने वाली जो मशीनें हैं वो तक बंद पड़ गई।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुनिया भर के राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अयोध्या में मंदिर निर्माण का सबसे ताजा तस्वीर, जो सबसे ताजा वीडियो है, वो सामने आया है। इसमें प्रभु श्री राम का गर्भगृह पूरी तरह बनकर तैयार नजर आता है। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। फर्स्ट फ्लोर का निर्माण कार्य जो है वो लगभग पूरा कर दिया गया है। किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा था कि तस्वीर जो है वो यहाँ पर साझा की जा रही थी राम भक्तों को ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि अब बस कुछ ही वक्त का इंतजार है और वो आकर प्रभु के दर्शन जो है वो बहुत जल्द इसी मंदिर में कर सकेंगे। और बस अब 45 दिन बाकी है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के सिर्फ 45 दिन बाकी है और वो इंतजार अब खत्म होने वाला है जो करोड़ों राम भक्तों ने इतने लंबे वक्त से किया है। आपने जो वीडियो, जो तस्वीर देखी, वो एक झलक थी। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। लेटेस्ट तस्वीर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा बता रहे हैं कि अयोध्या में कैसे विश्व स्तरीय एयरपोर्ट पर आप भक्तों के लिए स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। जैसे जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर आकार ले रहा है, वैसे वैसे अयोध्या की तस्वीर भी बदलती जा रही है। प्रभु श्री राम के मंदिर से पहले अयोध्या को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। वो है प्रभु श्री राम के नाम पर ही बनने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। बस आखिरी दौर का काम जारी है। वो भी 15 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इस एयरपोर्ट को बाकायदा कोड भी मिल गया है। AYJ जो कोड होगा वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होगा, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। काम आखिरी दौर में है। कहा यह जा रहा है कि 15 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है। 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने बाकायदा इंस्पेक्शन किया और ये निर्देश दिया कि 15 दिसंबर तक काम को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि 17 या 19 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसका उद्घाटन कर सकते हैं। 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने बाकायदा इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए निमंत्रण पत्र भी दिया। और कहा जा रहा है कि 17 या 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री का यूपी दौरा होगा। उस दौरान अयोध्या पहुंचेंगे और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं, कितना बनकर तैयार हो गया है, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे एंट्री गेट। बेसिकली ये जो हिस्सा, जो गेट आप बनकर देख रहे हैं, भव्य जो गेट तैयार हो रहा है, ये एंट्री गेट है। यानी जो भी पैसेंजर्स जो आएंगे उनके आगमन के लिए ये बड़ा सा एक भव्य गेट बनाया जा रहा है। एंट्री पॉइंट यही होगी। यहाँ से आप एंट्री करेंगे और सीधे आप एयरपोर्ट के इस लॉन्च तक पहुंचेंगे। ये जो हिस्सा होगा एयरपोर्ट का, इस गेट से एंट्री करने के बाद जो है वो आप पहले हिस्से में एयरपोर्ट के पहुंचेंगे, जहां का काम लगभग तैयार हो गया है। एक बार आपको बाहर की भव्यता और दिव्यता को दिखाते हैं। कहा यह जा रहा कि जिस तरीके से श्री राम मंदिर भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है, कुछ उसी की छाप जो है आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी दिखाई देगी। जो भी देशी विदेशी सैलानी आएंगे अयोध्या, उनको पहली झलक जो है अयोध्या की भव्यता और दिव्यता की जो है, जो आध्यात्मिकता होगी, वो आपको यहीं पे दिखाई देगी। देखिए जो पिलर्स हैं, किस तरह की नक्काशी इन पर की गई है। 3 गुंबद भी इस पर होंगे, ठीक वैसे जैसे मंदिर पर 3 गुंबद के आकार बनेंगे। आपको अगर बाएं हिस्से में, अपने बाएं हिस्से में दिखाएं तो ये छोटा सा गुंबद आपको दिखाई देगा। उसके अलावा बीच में जो गुंबद है वो आकार ले रहा है। राइट साइड में भी ऐसा ही गुंबद बन रहा है। तो ये 3 गुंबद होगा, ठीक वैसे जैसे श्री राम मंदिर में है। तो वो उसकी दिव्यता भव्यता जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये एंट्री पॉइंट है जहाँ से आप एयरपोर्ट के अंदर जो है एंट्री करेंगे, जहाँ के लिए से आप चेक इन और सिक्योरिटी चेक के लिए जाएंगे। लेकिन जैसे आप आएंगे यहाँ पे आपको नज़र जो है इस तस्वीर पर पड़ेगी। ये राम दरबार है जहाँ पे प्रभु श्री राम माता सीता के साथ हैं। ये तस्वीर जो है वो बताती है, दिखाती है कि कंसेप्ट क्या है इस मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, किस तरह की थीम है यहाँ पे, वो डेवलप की जाएगी। ये देखिए यहाँ पे चेक इन और सिक्योरिटीज़ के लिए बाकायदा बोर्ड लगे हैं, लेकिन चेक इन करने के लिए आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा और सिक्योरिटी चेक आगे होगा। दूसरे हिस्से में आपको लेके चलते हैं। एनिमिटीज़ जो बाकी हैं वो इस हिस्से में है, जहाँ पे लॉन्च होगी, पैसेंजर्स की जो होंगे उनके बैठने की होगी। ये आप देखिए सिक्योरिटी चेक के लिए जो मशीनें हैं वो भी यहाँ पे स्कैनर जो है वो लगा दिए गए हैं। तो ये अभी 2 स्कैनर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जो यहाँ पे लगे हैं। इनकी संख्या और बढ़ेगी। तो ये यहाँ पे स्कैनर्स लगे हुए हैं। ये जो हिस्सा है, आगे के हिस्सा जो दिखा रहे हैं आपको,
ये वो हिस्सा है जहां से पैसेंजर जो है एंटर करेंगे। ये एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां से पैसेंजर्स अलग अलग एयरवेज के लिए यहां पर एंट्री करने वाले हैं। ये पूरा जो हिस्सा होगा ये सिक्योरिटी चेक के लिए होगा, स्कैनिंग करके बाकायदा सिक्योरिटी करेंगे। यहाँ पे लॉन्च की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट्स की व्यवस्था यहाँ पे है जो पैसेंजर्स होंगे उनके लिए। तो ये हिस्सा चेक इन के लिए है। इसके बाद अगले हिस्से में जाएंगे जहाँ पे सिक्योरिटी चेक के अरेंजमेंट्स होंगे, जहाँ सिक्योरिटी चेक की व्यवस्था की जाएगी। ये जो आप चेयर्स दिखे हैं यहाँ पे पैसेंजर्स वेट कर सकते हैं, वेटिंग एरियाज है ये, जहाँ पे अपनी फ्लाइट का जो है वो वेट करेंगे। ये कहा जा रहा है कि अभी जो है यहाँ से दिल्ली और अहमदाबाद दो जगहों के लिए एयरपोर्ट जो फ्लाइट्स होंगी उसकी व्यवस्था की जाएगी। 3 फेज में ये पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बन रहा है। सबसे पहले दिल्ली और अहमदाबाद के लिए यात्री सेवाएं शुरू होंगी। इसके बाद कनेक्टिंग फ्लाइट के इसके जरिए जो है कनेक्टिंग फ्लाइट से लोग जो है बाकी यात्राएं जो है वो कर पाएंगे। और देखिए हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा भी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। उनकी भी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि राम भक्तों के लिए क्या कुछ वहां पर विशेष होने जा रहा है। मम जन्मभूमि सुहावन, उत्तर दिश बहे सरयू पावन, यानी कि प्रभु श्री राम के लिए सबसे अच्छा स्थान अयोध्या है। और इसी स्थान में वो सबसे ज्यादा मंगल गीत भी सुनते हैं, मंगल कामनाएं भी देखते हैं और मंगल दिन भी देखते हैं, क्योंकि अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर और लंका में रावण दहन के बाद जब वो वापस आते हैं तब हर वक्त मंगल कामनाएं गाते हैं और मंगल उत्सव करते हैं। आज मंगल उत्सव का वक्त एक बार फिर से आया है, क्योंकि देखिए जिस रथ पर मैं सवार हूं ये रथ जोधपुर से आया है। और ये देखिए आपको मैं दिखा दूं कि ये 108 रथ आए हैं, जिन्हें देखिए ये प्रतीकात्मक बनाया गया है। जो ये रथ आप देख रहे हैं ये प्रतीकात्मक रथ हैं। 108 रथ हैं कुल मिलाकर। अगर देखें आप तो 5 बड़े रथ हैं और इन रथों पर घृत आया है, यानी कि घी आया है जोधपुर से। 108 कलश में ये घी यहां पर रखा गया है, जिसे सरयू स्नान के साथ ही प्रभु श्री राम के चरण में सौंप दिया जाएगा। मैं जरा आपको दिखा देता हूं कि देखिए जोधपुर से अयोध्या तक की जो दूरी है उसको तय करना आसान नहीं होता। आप गाड़ी से भी जाते हैं तो आपको पता है कि ये कितनी लंबी दूरी है और कितना वक्त लगता है। लेकिन सिर्फ देश नहीं दुनिया भर से प्रभु श्री राम के लिए उनके जो भक्त हैं वो कुछ ना कुछ अयोध्या तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो मिट्टी ही क्यों ना हो, रज ही क्यों ना हो, वो लाना चाहते हैं और प्रभु के चरण में अर्पित करना चाहते हैं। और ऐसे ही जो भक्त हैं उन्हीं भक्तों में जोधपुर से जो भक्त आए हैं यहां तक अयोध्या तक, वो इन रथों के साथ यहां पर पहुंचे। आप देखेंगे कि गणेश जी की मूर्ति इस रथ में है, तो ध्वज भी आपको दिखाई देगा। जो लोग वहां से जोधपुर से आए हुए लोग हैं वो अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। जरा मैं कहूंगा पीयूष को कि पीयूष इधर भी दिखाइए। ये देखिए ये तमाम लोग जो हैं ये जोधपुर से आए हुए हैं, जयपुर से कुछ लोग भी आए हुए हैं जो इस यात्रा में शामिल थे। और पीछे आप देखिए ये बैल और रथ, ये नया तरीके का रथ भी है प्रभु महाराज जी, ये नया तरीके का रथ है। तो इसको स्पेशली आपने इसीलिए बनवाया है या फिर ये वैसे बना हुआ था तो आप लेकर आए? आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। आपने भगवान श्री राम को किस पे सवार देखा? रथ पे देखा। रथ पे। तो जो पूर्व काल में रथ थे, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य राजे महाराजे यदि कहीं विचरण करने या युद्ध लड़ने जाते तो इसी तरीके का रथ वो लेते थे। बस परिवर्तन इतना सा है कि उनमें घोड़े लगाते थे और मैंने बैल लगाए हैं, क्योंकि हमारे बैलों की भूमिका भी जब हमारे लिए जीवन देने के लिए है, जीवन देने के लिए इतनी बड़ी भूमिका रही इन बैलों की, तो भगवान के कार्य में क्यों नहीं। तो इसलिए हमारे राजस्थान से बैल चल के आए हैं कि हम भी भगवान के काम आएंगे, हम भी भगवान के काम आएंगे। तो देखा आपने किस तरह